तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 464 के बारे में। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जोहान शियांग को, जिसकी आंखें ड्रग्स के असर से सफेद हो चुकी होती हैं। जोहान के सामने अभी जैक खड़ा होता है, जो कि उसको देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। जैक चिल्ला के बोल रहा होता है, जोहान शियांग, आखिर तेरी आंखों को क्या हुआ? ये मैं हूँ, जैक ली, जे हाई स्कूल से। मैं यहाँ पे तुझे बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन इतने में ही जोहान हवा में उछल के एक लात मारता है जैक के ऊपर, बट जैक अपने दोनों हाथों से इस लात को ब्लॉक कर लेता है और कहता है, साले हरामजादे, कम से कम बता तो सही, तू मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? और जोहान लगातार जैक के बस अटैक्स मारे जा रहा होता है और जैक जैसे तैसे करके इन अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। जोहान के हमलों से बचते बचते जैक अपने मन में कहता है, सीरियसली आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? मैं यहाँ पे इसे बचाने के लिए आया हूँ। साले मैं तुझे बचाने के लिए आ रखा हूँ, तू मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? तभी जोहान एक लात मारता है जैक के पैर पे, जिससे जैक हवा में घूमने लगता है। इसके बाद जोहान हवा में ही जैक के एक लात मारता है खतरनाक सी, जिससे जैक सामने वाली दीवार से जाके टकराता है। जैक के मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गिरा नहीं होता। जैक दोबारा से उठने की कोशिश करते हुए कहता है, तू साले हरामजादे, आखिर तू मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? लेकिन इतने में ही इस रूम के दरवाजे के बाहर ईशू जो आता है। ईशू कहता है, इससे कोई फायदा नहीं है, तू जो कुछ भी बोल रहा है उसे वो सुनाई नहीं देगा। इसके अंदर एक ड्रग इंजेक्ट करा गया है जो इसके गुस्से को बढ़ा रहा है। इस वक्त उसके लिए दोस्त और दुश्मनों में कोई भी फर्क नहीं है। इसके सामने अभी जो कोई भी आएगा ये उसके ऊपर अटैक कर देगा। जैक अपनी जगह से उठते हुए कहता है, तू साले हरामजादे, तेरी तो। ईशू एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, उसको बचाने का बस एक ही रास्ता है। जैक कहता है, तो एक रास्ता है इसे बचाने का, बता मुझे। ईशू कहता है, ये बिल्कुल आसान है, तुझे इस बीस्ट को फाइट में हराना होगा। और अभी जो जोहान होता है जैक की ही तरफ आ रहा होता है, जिसको देख के जैक अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इसको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे इसे फाइट में हराना होगा? ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं हरा सकता। जैक को सारे पल याद आ रहे होते हैं जब वो जोहान से फाइट में हारा था। जैक अपने मन में कहता है, मैं आज तक कभी भी जोहान शियांग को फाइट में नहीं हरा पाया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर ये किस तरह की फीलिंग आ रही है? मेरे अंदर तो भी बिल्कुल भी हिम्मत और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए इसको हराने की, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उम्मीद नजर आ रही है इसको हराने की। और जोहान अभी जैसे ही जैक का मुंह पकड़ने वाला होता है, इतने में ही जैक एक खतरनाक सा मुक्का मारता है जोहान के पेट में, जिससे जोहान की हालत खराब हो जाती है। और जैक अभी जोहान को बोल रहा होता है, मैं तुझसे कई 100 बार हारा हूँ, एक बार और हारने से कुछ भी बदल नहीं जाएगा, लेकिन आज नहीं, आज मैं तुझसे नहीं हारूंगा, आज के दिन मैं तुझसे जीतूंगा जोहान शियांग। इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन, जिस वक्त जोहान शियांग जिन्यूंग पार्क की लैब के अंदर बंधा हुआ था। जिन्यूंग के हाथ में अभी इंजेक्शन होता है और उसके सामने जोहान पड़ा हुआ होता है। जिन्यूंग कहता है, जोहान शियांग, पहला नंबर तेरा है, अभी इसी वक्त से तेरे शरीर के अंदर बहुत सारा गुस्सा भर जाएगा और तू एक बिना दिमाग वाली पंचिंग मशीन बन जाएगा। तेरे दुश्मन की जितनी ताकत होगी उसी के हिसाब से तुझे भ्रम होगा। तुझे अपने सामने वाले दुश्मन में उसका चेहरा दिखाई देगा जिससे तू बहुत ज्यादा नफरत करता है। जिन्यूंग जोहान के इंजेक्शन लगाते हुए कहता है, तो ठीक है सुंदर लड़के, अब मुझे थोड़ा एंटरटेन कर, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, जब तेरा सामना किसी ताकतवर दुश्मन से होगा तो उसमें तुझे किसका चेहरा नजर आएगा? और प्रेजेंट मोमेंट में जैसे ही जैक जोहान के एक मुक्का मारता है, तभी जोहान की बॉडी को अंदाजा हो जाता है कि उसके सामने एक ताकतवर इंसान है। इसीलिए अभी ड्रग्स की वजह से जोहान को जैक में गन दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि जोहान गन को ही अपना असली दुश्मन मानता है। ड्रग्स की हालत में होने के बावजूद भी जो जोहान होता है जैक को देख के कहता है, गन। और जोहान अभी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेजिन को, जो अभी सिगरेट जलाते हुए कॉल पे बात कर रहा होता है और कहता है, हाँ बॉस, मैं तेजिन बोल रहा हूँ, मैंने एलाइड को उस तरफ भेज दिया है, लेकिन उनमें से एक से मैं खुद निपट चुका हूँ ताकि उन्हें कोई शक पैदा ना हो। वैसे भी इस बंदे और मेरा अपना एक पुराना इतिहास है। हाँ सही कहा, चियोन लियांग का इतिहास। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ आने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस चीज को इस्तेमाल ना करना सच में उसकी बर्बादी है। यहाँ पे सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे किसी के आने की आवाज आती है और तेजिन कॉल पे कहता है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अभी एक बंदा सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है और तेजिन अपने मन में कहता है, आखिर तू है कौन साले? जो बंदा सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है वो तेजिन को कहता है, लगता है मुझे पार्टी में आने में देर हो गई, तो तू ही है तेजिन चियोन। जो बंदा अभी यहाँ पे आया होता है वो जेक होता है और जेक को देख के तेजिन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ये नामुमकिन है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं, मुझे बस इल्यूजन हो रहा है, ये वो नहीं है। जेक कहता है, हाँ
आखिर तू मुझे देख के इतना ज्यादा हैरान क्यों है? हम पहले तो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले, आखिर तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? इसके बाद तेजी ने एक स्माइल के साथ कहता है, इस बात में ज्यादा ध्यान मत दो, तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। वेल, मुझे पता होना चाहिए, वो अभी यहाँ पे नहीं हो सकता। और तेजिन यहाँ से जाने लगता है। इतने में ही जेक तेजिन को कहता है, क्या तू यहाँ से जा रहा है? लेकिन तुझे मुझे रोकना नहीं चाहिए क्या? तेजिन कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार हम दोनों का मकसद एक ही है। बल्कि मैं तो तुझे चीयर अप कर रहा हूँ। गैब्रियोंग किम के बेटे, अपना काम अच्छे से करियो। और ये कह के तेजिन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं अलेक्जेंडर होंग को, जो तेजी से भी कॉरिडोर में भाग रहा होता है और कहता है, मुझे भागना होगा, मुझे जल्दी से उसको ढूंढना होगा, मुझे किसी भी कीमत में सैमुअल को बचाना होगा। डैनियल पार्क ने हमें कहा था वो जो 2 जख्मी लोग हैं हमें उन्हें देखना है, लेकिन डैनियल मुझे माफ करना, तुम लोगों को बचाने का मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है। और इसी तरह से जो अलेक्जेंडर होता है, हडसन, जीबियम और जिहान को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है जहाँ पे ये तीनों थे। अभी भागते भागते अलेक्जेंडर अपने मन में बोल रहा होता है, डैनियल, सिर्फ एक ही वजह से मैंने तुम लोगों की मदद करी, मेरा मकसद था सैमुअल को बचाना। मैं सैमुअल के साथ अपनी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ। सैमुअल मेरे भाई, बस इंतजार करो। अलेक्जेंडर होंग, फिस्ट ऑफ पैशन, बस अपने रास्ते में है तुम्हें बचाने के। अलेक्जेंडर वो सारी बातें याद कर रहा होता है जब उसने 4th एफिलिएट में सैमुअल का मजाक उड़ाया था, उसको नीचा दिखाया था। वो याद करते हुए अलेक्जेंडर अपने मन में कहता है, सैमुअल, मैंने जो कुछ भी करा मुझे उसके लिए माफ कर दो। मैं दोबारा से ऐसी कोई चीज नहीं करूंगा जिससे तुम निराश हो। सैमुअल, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। लेकिन इतने में ही एक दरवाजे के आगे जो अलेक्जेंडर होता है अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगाता है और अंदर देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिर वो क्या है? वहाँ अंदर कोई है। और ये जो रूम होता है, यहाँ अंदर खड़ा होता है सैमुअल। सैमुअल को देख के अलेक्जेंडर के आंसू आ जाते हैं और वो सैमुअल की तरफ भागता हुआ जा रहा होता है और कहता है, सैमुअल मेरे भाई, ये मैं हूँ अलेक्जेंडर होंग, मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, सच में मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सैमुअल। साथ में अलेक्जेंडर को वो पल भी याद आ रहा होता है जब सैमुअल ने उसको एक बार कहा था, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैंने कभी भी उसके लिए तुमसे नफरत नहीं करी। तो खैर, जैसे ही अभी अलेक्जेंडर सैमुअल के पास आता है, इतने में ही सैमुअल अलेक्जेंडर की गर्दन पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। अलेक्जेंडर फटी हुई हालत में कहता है, सैमुअल, तो आखिरकार तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे माफ कर दो सैमुअल, तुम्हें जरूर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। और अभी सैमुअल ड्रग्स की वजह से अलेक्जेंडर की गर्दन घोट रहा होता है, लेकिन सैमुअल को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं होता कि उसके सामने जो बंदा है वो अलेक्जेंडर होंग है। सैमुअल को भी अलेक्जेंडर पे वो इंसान नजर आ रहा होता है जिसके ऊपर उसको सबसे ज्यादा गुस्सा है। सैमुअल अलेक्जेंडर का गला दबाते हुए बोल रहा होता है, तू मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप गैब्रियोंग किम है। मेरे फादर कोई एसी टेक्नीशियन नहीं है, मेरे फादर एक लेजेंडरी फिस्ट है। तू जैसा बेकार इंसान मेरा बाप नहीं हो सकता। और सैमुअल को अभी अलेक्जेंडर में नजर आ रहा होता है अपना असली फादर, जो कि एक एसी टेक्नीशियन थे। और अगर आपने मेरे पुराने एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सैमुअल ने अपने फादर के साथ क्या करा था। सैमुअल और ज्यादा जोर से अलेक्जेंडर का गला बस दबाए जा रहा होता है और बोले जा रहा होता है, वो गैब्रियोंग किम है साले, वो गैब्रियोंग किम है, मेरे फादर गैब्रियोंग किम है। गैब्रियोंग किम, गैब्रियोंग किम, गैब्रियोंग किम, गैब्रियोंग किम, गैब्रियोंग किम ही मेरे असली फादर हैं। तुझ जैसा बेकार इंसान मेरा बाप कभी नहीं हो सकता। अभी जो अलेक्जेंडर होता है उसकी हालत बस मरने वाली हो चुकी होती है, वो मरने ही वाला होता है। इतने में ही सैमुअल के पीछे से एक बंदा आता है और कहता है, बस बहुत हुआ, वो बच्चा यहाँ पे भागता हुआ आया था तुझे बचाने के लिए। मुझे नहीं पता यहाँ पे तेरे साथ क्या चल रहा है, लेकिन ऐसे इंसान के ऊपर हमला करना जो तुझे बचाने के लिए आ रखा है, ये बिल्कुल भी कूल नहीं है ब्रो। और अभी यहाँ पे आया होता है हमारा जेक किम, और जेक को देख के सैमुअल अलेक्जेंडर की गर्दन छोड़ देता है। जेक कहता है, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब बात है, तू बार बार गैब्रियोंग किम क्यों बोल रहा था? क्या तू मेरे फादर का बेटा है? लेकिन मुझे इस बात पे पूरा यकीन है, मेरे फादर का मेरी उम्र का सिर्फ एक मैं ही बच्चा हूँ। और आखिर तू ये एसी टेक्नीशियन क्या बड़बड़ा रहा था? एसी टेक्नीशियन कौन है? यहाँ पे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तूने तो मुझे बताया था कि तेरे फादर एक गैंगस्टर है, लेकिन क्या तेरे फादर एक एसी टेक्नीशियन थे? अभी जेक को देख के सैमुअल ने एक अजीब सा मुंह बना दिया होता है और कहता है, मैं बहुत खुशी से तुझे जान से मार डालूंगा। और सैमुअल की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे होते हैं। तो भाई लोग, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और भाई लोग, आजकल जो एपिसोड चल रहे हैं ना, इनमें काफी सारी डिटेल्स हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हर एक डिटेल के साथ आपको आगे के चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।